तो आपके मतलब कोई नहीं है परिवार में? नहीं, अब नहीं है कोई भी। बेटा नहीं, आदमी 1 साल पहले मर गया। अच्छा। अच्छा था परिवार, दोनों सुखी थे। हम रिक्शा चलाते थे, वो इतना वो कमा लेते थे कि हमारा खा के भी हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। अगर चलता होता ना मेरा तो मैं कभी भी इतना परेशान नहीं करती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप परेशान थे तभी आपने फोन किया ना ऐसे? हाँ, बार बार मतलब इसीलिए आज मेरी ये सब मदद कर रहे हैं। 3-4 घर हैं, मेरी मदद फुल करते हैं। जहाँ तक कि इनके लड़कियां बच्चे भी इनके मेरे पास ही आके बैठते हैं। मेरे को कोई दुख तकलीफ हो मेरी मदद करते हैं, भाग के कुछ भी ले आके देते हैं जो मेरे को चाहिए हो। लेकिन अगर मदद सामने से मिल रही है उसके लिए मैं अपने साईं का शुक्रिया करती हूँ कि आपको उन्होंने आपके रूप में, साईं के रूप में ही आज आप आए हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बाबा सबको देखते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। आपको नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप रोइए मत, मैं आपसे बात करता हूँ बैठ के। बस 2 मिनट मेरे को दीजिए, थोड़ी सी बातचीत करूंगा, है ना? ठीक है, बैठ जाइए, रोइए मत। आपका क्या नाम है? मेरा सुखविंदर जोगी। सुखविंदर जोगी। तो आपके मतलब कोई नहीं है परिवार में? नहीं, अब नहीं है कोई भी। बेटा नहीं, आदमी 1 साल पहले मर गया। अच्छा। अच्छा था परिवार, दोनों सुखी थे। हम रिक्शा चलाते थे, वो इतना वो कमा लेते थे कि हमारा खा के भी हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। और अच्छे भले थे, ऐसा नहीं कि कमजोर थे, तगड़े थे। क्या पता पेट में दर्द उठा, नस फट गई कोई अंदर। पिछली दीपावली से 10 दिन बाद, 4 तारीख की दीपावली थी, 15 तारीख को वो बहुत इलाज करवाया, पैसा भी लगाया, कर्जा भी लिया, जो अभी काम कर करके उतारेगी। ये मत मानिए, समझ सकता हूँ मैं। इतना तकलीफ जब इंसान को तो आंख में आंसू आ ही जाता है। आपके लड़के थे पहले या नहीं थे? नहीं, था ही नहीं, कोई भी बच्चे नहीं? लड़की हुई थी। परिवार में दूसरा कोई मम्मी पापा ऐसे कोई? नहीं, मम्मी पापा तो बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो चुके थे। और सास ससुर में कोई है ही नहीं। होते आज तो वहीं चली जाती। तो आप सूरत में कब से हो? हमें हो गए 26-27 साल। 26-27 साल हो गए। बहुत लंबा टाइम हो गया। तो अभी आप ये मतलब साड़ी का ही काम करते? और कोई है नहीं, इन लोगों से ही लेके थोड़ा तोड़ती हूँ भाई। जो 1500, 1200, 1500 होता है वो दे देती है ये। अच्छा। मैं लेने भी नहीं जाती, देने भी नहीं जाती। कितना एक साड़ी का कितना एक साड़ी का 1 रुपया। 1 रुपया मिलता है एक साड़ी का? तो मैं ज़्यादा 20-25 तोड़ लेती हूँ। अच्छा, दिन का? इससे ज़्यादा नहीं टूटती मेरे से, क्योंकि बीमारी वाला शरीर है और दिखाई भी कम देता है। तो जितना होता है मतलब उसी में अगर नहीं करेगी तो दिमाग में बहुत कुछ आता है फिर। नहीं नहीं, समझ। अपने आप को बिजी रखना चाहिए कि काम में मन लगा रहे, ताकि जो भी पुरानी जिंदगी हो याद नहीं आए। और फिर अभी किसी लेडीज को बोला, मिन्नत करी, जैसे अभी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, आशीर्वाद दीजिए। उसने भी हम वो बच्चे हैं। आशीर्वाद है, बहुत बड़े बनो आप, इतना कि मेरे जैसों की हेल्प करो आप। उसने काम पे मतलब रखवाया है, लेकिन अभी गई नहीं मैं। हाथ जोड़ के आई सेठ के आगे कि भाई मेरी मजबूरी समझो, मैं कल नहीं आएगी, परसों से मैं काम पे आएगी, आप जो दोगे मैं वही ले लेगी, ताकि भाई रूम का भाड़ा दे सकूं। कितनी उम्र है माँ जी आपकी? 50 के करीब होगी। अच्छा। रूम का भाड़ा देना, मेरी दवाइयाँ ही बहुत हैं जो आज 1 महीने 15 दिन से ख़त्म हो रही हैं। मैं दवाई नहीं खाती तो मैं चल नहीं सकती। बीपी है, शुगर है और दुनिया भर का। दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, वो भी नहीं लिया। चल काम करेगी तो कम से कम अगले महीने दवाई तो ले आएगी, भाड़ा दे देगी, खाने की टेंशन नहीं रहेगी। सब मदद करते हैं भैया। आप एक पढ़े लिखे समझदार हो, दूसरे के घर में दूसरे के थाली को देखना बहुत मुश्किल है।
समझ सकता हूँ मैं। और आप हमेशा से मेहनत करके जिए हैं, अंकल जी भी थे तो सब कुछ बढ़िया था। तो मैंने हाथ शुरू से बहुत, मतलब मैंने कभी पैसे की तंगी नहीं देखी थी। सबसे रोना जो ये बात का है, वो बहुत कमाते थे, हम दो जनों को खा के भी बच जाता था। लेकिन आज सिर पे इतने बाल नहीं है जितना मेरे को। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ऊपर वाला जो होता है, ईश्वर है, भगवान है, अगर हमें दुख देता है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर देता है। आज अगर मेरे पास पैसे हों, रिश्तों की कमी नहीं, रिश्ते पैसे से आते हैं। अगर आज मैं भूखी मर रही हूँ ना, तो रिश्ते मेरे से 4 गली दूर से होके जाएंगे। इसलिए अब कोई नहीं तो कभी कोई नहीं है मेरे साईं के सिवाय। साईं सबका ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते रहते हैं। वो शायद अपने उन्होंने ही आपको भेजा है, वही आपके मन में बसे, क्योंकि मैं दिन रात उन्हीं की प्रार्थना करती हूँ। मेरे को दाल रोटी के सिवाय और कोई कुछ ऐसा नहीं चाहिए भाई। हाँ, मेरे को बहुत कुछ चाहिए। देखा दुनिया में सब कुछ देखा जब मेरा राज था। आज मैं भिखारी बन गई। आप बहुत अच्छे हो और आप भिखारी बिल्कुल नहीं हो, आप कहीं हाथ नहीं फैलाते हो। और हम भी जो होते हैं ना कहीं साईं कृपा से और भगवान की कृपा से ही आते हैं। और ये एक सिस्टम है जिसमें हम लोग मान सम्मान और इज्जत के साथ ही लोगों की मदद करते हैं। आप कहीं ये मत सोचिए कि हम वो हैं। मैं मैं भी सोचती हूँ मेरा साईं आपको इतना बड़ा बनाए कि मेरे जैसे आंसू किसी के ना बहे। आपके आगे किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़े, आप खुद जाके मदद करो, बहुत बहुत तरक्की करो आप। बस आप लोगों ये का मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद है। और ईश्वर देखता है, हम लोग जरूर जहाँ तक होता है माता जी अपनी शक्ति अनुसार हम लोग पहुँचते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा लोगों को ये भी कहते हैं कि मैं आप लोग भी करो, जहाँ हो अपने आस पड़ोस में लोगों हाँ, की मदद करो। अभी जितने जो, अगर हम मान लो पैसे से मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई पैसे से या किसी चीज़ से मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी जो हो सके बिना पैसे के वो तो करनी बिल्कुल, चाहिए। उनको एक अच्छा मान सम्मान देना चाहिए, हाँ, बातें करनी अपने चाहिए, जो मुंह की बोली है ना, वो मिठास रखनी चाहिए। वही कभी कभी इंसान को वही बहुत कुछ दवा का दे काम देती कर है। जाती है। सही बात है। और मेरा यही काम है, मेरे साईं की कृपा। मेरा साईं बोलता है जो धन से मदद कर सके वो धन से करे, जो मन से कर सकता है वो मन से कर। वो नहीं मेरे पास माता जी, कुछ नहीं हम देने लोग को। आपकी पूरी मदद करेंगे। और जितना आप बताओगे, जो जो आपकी ज़रूरत है, आप चिंता न करें। अब मतलब हम भी आपके बच्चे जैसे ही हैं। और बच्चा ही हो। समझे, आप कभी भी कुछ हो आप मुझे बता सकते हैं ना। ठीक है। अभी जो फ़िलहाल हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जैसे आपकी कुछ बताओ कि क्या आपकी ज़रूरत है तो अब हम। मेरी ज़रूरत सबसे मेन जो है ना, ये पेट की है। मुझे राशन दिलवा दो, ठीक है, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। कोई बात नहीं। आप जो भी मैं राशन वो में, नहीं ले सकती। नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी राशन में लगता है वो तो हम आपको दिलवा देंगे। हाँ, और भी कुछ आपको अगर ज़रूरत हो तो आप बोलिए। वो आप बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा, हम बच्चे हैं आपके। और आप अगर बोलोगे ना तो हमें अच्छा लगेगा आपकी मदद करके कि हम कुछ कर पा रहे हैं। मेरा साईं का आशीर्वाद तेरे को बहुत बड़ा बने। ये दोनों मैंने जितना परेशान करा, आज भी मैं सोच रही थी नहीं अभी नहीं, आप तुम्हारे आने से बिल्कुल भी पहले, नहीं। मैं क्या वो बेचारी ना लड़की इतनी दुखी होगी कि आंटी फोन पे फोन, फोन पे फोन। आज 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं बनाई घर में। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए हम और कि चावल मैं नहीं खा सकती ज़्यादा, नहीं नहीं नाती हूँ, लेकिन चावल खाने से मेरे चक्कर और नहीं, मेरा आप शुगर डायबिटीज़ बढ़ता और है मतलब बहुत इसका ज़्यादा शुगर मेरे का को। तकलीफ है तो नहीं। और दवाइयाँ भी क्या है, दवाइयाँ चलती रहती हैं तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, लेकिन दवाइयाँ अभी 1 महीने से मेरी ख़त्म हो रही हैं। नहीं, दवाई भी हम ले लेंगे, आपको जो जो मैं ज़रूरत है ना। आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाती हूँ। अच्छा, वो यहाँ मिलता होगा ना, हम हाँ, लोग ले लेंगे उसको चल के। मैं आयुर्वेदिक की दवाई लेती हूँ। अभी पहले तो उनके पास रिक्शा थी तो जहांगीरपुरा मेरे को ले जाते थे, हम लोग वहीं से ले आते। 3-4 महीने की दवाई एक साथ ले आते थे। अभी जब से वो गए मैं दवाई नहीं ले सकी। कोई बात नहीं, मैं आपकी दवाइयाँ भिजवाऊंगा, हाँ? आप चिंता ना करें। अभी ये जो दवाई एक डब्बी तो है, बाकी मेरे पास गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है कहाँ नहीं। कुछ ये है, कुछ 3-4 डब्बी और थी, लेकिन अच्छा, वो पता नहीं ऐसी स्थिति में टेंशन वाली में कहाँ चली गई।
वो मेरे को नहीं मिल रही, लेकिन कोई नहीं, आपको जितनी दवाइयाँ चाहिए होंगी आप चिंता ना करें, हम लोग वो करेंगे। ईश्वर तेरा बहुत भला करे, बहुत बड़ा इंसान बनाए, कभी किसी को रोना ना पड़े। नहीं नहीं माता जी, भगवान सब देखते हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। और आपको कुछ ऐसी जो ज़रूरत में हो, बाकी ज़रूरतें तो बेटा चल जाएंगी, खाली खाने की ज़रूरत ज़्यादा और मेरी दवाई की ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ हम और आपकी जो आप जिम्मेदारी लेते राशन हैं। दिलवाओगे ना, मेरे को दूध ना लेना पड़े, सूखे डब्बे हाँ मैं अमूल के हरे वाले, ताकि मैं दूध मेरे को ना लेना पड़े, मेरे पास रोज पैसा नहीं। वो मैं आपको कैश भी दूंगा कि आप दूध लाते रहो, ठीक है? आप चिंता मत करिए, हम बच्चे हैं तो हमें बस अब आए हैं तो हम पूरा करके ही जाएंगे। मेरा साईं का आशीर्वाद तुम लोगों पे बरसा तभी तुम आए, साईं ने चाहा तभी तुम आए। उन्हीं की इच्छा से हम लोग सब काम करते हैं और और उनका मेरा आशीर्वाद साईं हमारे ऊपर आपको है। बहुत बुलंदियों पे पहुंचाएगा। ये मेरी बात, आज मैं रहूं या ना रहूं, इस बात को याद रखना कि किसी पंजाबन मौसी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। साथ में किसी को लेके जाऊं कि नहीं, जरूरत नहीं है, हो जाएगा अकेले हम। चलूं? हाँ हाँ ठीक है, जी, आ जाइए। चलिए जीते रहो। ये मेरे साईं आपके आगे बेनती कर रही हूँ, ये बच्चे ना बहुत बुलंदियों पे जाए, इतना कि किसी को कभी मेरे जैसी तकलीफ ना हो। अरे चाबी के तेरा ठीक है आंटी, सब आ गया सामान? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। ईश्वर भला करे तुम्हारा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं, अभी मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं छूटा जी। शुक्रिया साईं आपका, जितना शुक्रिया करूं कम है। इतना दे दिया, इतने की उम्मीद नहीं थी मेरे को। सोचा था 1 महीने का दे देंगे, फिर अगले महीने फिर मेरे को फोन करें, लेकिन इन्होंने तो एकदम ऐसा दे दिया कि मेरे को लंबे समय तक इनको परेशानी नहीं देनी है। कोई बात नहीं, जीता रहे, बहुत तरक्की करे, मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे कभी कमी ना रहे तेरे को। मेरा रोम रोम दुआएं दे रहा आपको। सोचा नहीं था मैंने इतना, जितना हो गया। भैया मत ठीक है, होता है, सब ऊपर वाला देखता ये है। खुशी के है बेटा, ये खुशी के। आज एक बेटा भी मिला, एक बेटी भी मिली, जिन्होंने मेरी भूख को देखा। सब ऊपर वाला देखता है, बस आप खुश रहिए। और कभी आंसू नहीं आए आँख में, ऐसा आप आराम से, राशन हो गया, हो खाइए, गया, बहुत हो सब गया। चीज़ें हैं आराम से, ठीक है? कृपा हो गई है साईं की, बहुत ज्यादा कृपा हो गई है। अब किसी चीज की कमी नहीं है। चलिए, अभी आराम से खाएगी और काम करेगी, अपना घर चलाएगी। अब किसी की टेंशन नहीं है। आप लोग हो, कोई बात नहीं। उसके अलावा भी मैं आपको जो आपके दैनिक ज़रूरियात के खर्च हैं उसके लिए कुछ पैसे दे के जाता हूँ, ताकि आप सब्जी वगैरह, दूध, कुछ भी लाना हो, दवाई ववाई, तो आप लेके तेरे भगवान, मैं कितना शुक्रिया करूं इन बच्चों का,
कितना शुक्रिया करूं। चीखता रहे जवानियां में। बस आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही लोगों की मदद करने की हमें शक्ति दे भगवान। इतना बुलंदियों पे पहुंचा दो इन बच्चों को कि ये पूछे फोन करके आंटी किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इतना आज जो आपकी मदद है जितेश कांति भाई कालीदास अच्छा और उनकी फैमिली, अच्छा उन्होंने इस चीज़ में योगदान किया है ताकि आपकी मदद हो पाए। और संयोगवश वो भी एक साईं उपासक है और उनमें बहुत विश्वास रखते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि कोई ज़रूरतमंद फैमिली तक ये मदद पहुँचे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, हम तो एक माध्यम है, जरिया है, लोगों तक पहुंचते हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, क्योंकि इंसान अकेला उतना नहीं कर सकता है ना। वही बूंद बूंद से समुंदर भरता है। इसीलिए हम हमेशा वीडियो के माध्यम से भी कहते हैं आप भी मेरे अपने साईं आसपास ने- लोगों की मदद करें। मेरे साईं का ही भक्त है वो, जिसने मेरी मदद करी इन बच्चों के थ्रू। मेरे साईं, उसका भला करना, उसको इतना देना ताकि सबकी मदद कर सके, मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं मदद कर सकूं। जी जी, तो जितेश भाई, कांति भाई दास जो कालीदास है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमसे जुड़े रहे। हाँ वही ना भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक विधवा और बेसहारा औरत की आपने मदद करी है। साईं भक्त हो आप और मैं भी साईं भक्त हूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मेरी मदद आज हुई, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। चलिए मेरे मालिक। साईं की कृपा से आपने मदद करी। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही ईश्वर हमेशा सब पर कल्याण करते रहे, सब पे अपनी कृपा बरसाए सब पे रखे। कृपा बरसाते। आपने मेरी मदद करी, मेरे साईं इनका भला करना, इनको बहुत बुलंदियों पे पहुंचाना। जिसने भी मदद करी उन सब का भला करना, दिन रात में दुआएं देगी। चलिए भाई, है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, और कभी भी ऐसा रहेगा हम लोग अभी आते जाते अभी रहेंगे। नहीं, अभी तो मेरे पास फोन है ना, नंबर है। ठीक है। हाँ चलिए, और रोइएगा बिल्कुल मत, नहीं, अकेलापन लगे हमारे आश्रम पे आ जाने का। ठीक है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे परिवार की तरह रहते हैं। कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं अकेली लग रही हूँ, ठीक है। आप हमारे पास कभी भी आ सकते हो। ठीक है मेरे ठीक है? बच्चे, ठीक है। चलिए, ठीक है ध्यान रखिएगा अपना। जी, नमस्ते। मेरे साईं।